सो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। अब हम लोग पार्ट नंबर 8 करेंगे आप लोग एशियन इंडिया का। और जो अब हम अशोक की पॉलिसीज पढ़ रहे थे, धम यात्रा, अनुसंधान, धम्म मात्रास हम पढ़ चुके थे। अब आएगा इंस्क्रिप्शन। आप लोग हेडिंग डालेंगे इंस्क्रिप्शन। देखिए इंस्क्रिप्शन अशोक की सबसे अच्छी खूबी और यूनिक है। मतलब किसी भी राजा ने अशोक से पहले इंस्क्रिप्शंस लिखने की कोशिश नहीं करी। इंस्क्रिप्शन मतलब कि लोगों से डायरेक्ट जुड़ने की कोशिश नहीं करी। कैसे इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, जैसे मान लीजिए किसी मंदिर वगैरह पे, किसी गुंबद में, है ना, अशोक अपनी बातें लिखता था, अपने बारे में लिखता था, है ना, मतलब उस टाइम उसने बहुत इंस्क्रिप्शंस बनवाए तो लोग उसको डायरेक्ट पढ़ सकते थे। हर इंसान, हर कॉमन पीपल, गरीब हो अमीर हो, उसके साम्राज्य का उस तक पहुंच थी। उसके इंस्क्रिप्शन को वो पढ़ सकता था, उन्हें सुन सकता था, मतलब उन्हें देखता था, उन्हें पढ़ता था। तो एक तरह से डायरेक्ट संवाद होता था, कम्युनिकेशन होता था अशोक का उसके पीपल्स के साथ, उसके जो उसके साम्राज्य में लोग हैं उनके साथ। तो ये बहुत बड़ी पहल थी उस समय पे, जो मानी गई कि अशोक ने करने की कोशिश करी कि वो लोगों से डायरेक्ट जुड़ा, है ना। तो इसमें आप लोग लिखेंगे इंस्क्रिप्शंस में, अशोक वॉज द फर्स्ट मोनार्क हु एड्रेस्ड हिज सब्जेक्ट्स डायरेक्टली। सब्जेक्ट्स मतलब कि जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उनसे डायरेक्टली उसने संवाद करने की, कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी। ऐसा करने वाला वो पहला मोनार्क बना, पहला राजा बना। ठीक है, फिर इसमें अगले लाइन लिखेंगे, मोस्ट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शन आर इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। वेयर इज द इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया आर इन खरोष्टी स्क्रिप्ट। मोस्ट ऑफ द अशोका इंस्क्रिप्शन है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। कौन सी स्क्रिप्ट है, लिखने की विधि कौन सी है, ब्राह्मी। अब ये लिपियां थी, देखिए पुराने जमानों में जैसे बुद्ध भाषा थी, जैन भाषा थी, तो उनकी लिपियां थी ये। तो ब्राह्मी है मेन, तो ब्राह्मी उस टाइम चलती थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए ज़्यादातर। लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, राजस्थान और इधर पाकिस्तान वाली साइड में पाएगा, पहले तो इंडिया पाकिस्तान सब एक ही था, अब जो पाकिस्तान में इलाका गया नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाला, वो उसकी लिपि कौन सी, खरोष्टी। कौन सी लिपि है, खरोष्टी, KHAROSHTHI। इंस्क्रिप्शन के टॉपिक पे 3rd नंबर लाइन में खरोष्टी स्क्रिप्ट में। अच्छा ठीक है, अब देखिए क्या होता था, बहुत सारे लोग उस टाइम उस इंस्क्रिप्शंस को पढ़ नहीं पाते थे, उन्हें भाषा ही नहीं आती थी, या जो पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो आज के टाइम पे जब इसे हम उठा के देखते हैं हिस्ट्री को, तो कौन है जो पहला जो अशोक के इंस्क्रिप्शन को पढ़ पाया और समझ पाया, वो थे जेम्स प्रिंसेप। कौन थे, जेम्स प्रिंसेप। तो इसमें आप लिखेंगे, जेम्स प्रिंसेप वॉज द फर्स्ट वन टू रीड एंड डेसिफर अशोकाज इंस्क्रिप्शन सक्सेसफुली। James Prinsep was the first one to read and decipher, DECIPHER, decipher Ashoka's inscription successfully। तो जेम्स प्रिंसेप वो पहला राजा था, पहला हिस्टोरियन था जो हिस्ट्री को पढ़ता था, जिसने अशोकास के इंस्क्रिप्शन को पढ़ा और उन्हें अनुवाद किया। डेसिफर मतलब लोगों को समझाया, है ना, कि अशोकास के इंस्क्रिप्शन क्या बता रहे हैं, लोगों से डायरेक्ट जुड़ने का दिखा रहे हैं, है ना। ये जो कलिंगा में अटैक हुआ, ये सब बातें अशोकास के इंस्क्रिप्शन में लिखी हैं उसने, है ना, कि मैंने कलिंगा के युद्ध को देखा, लाखों लोगों का खून देखा, तो मैंने वॉर छोड़ दी, मैंने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ बुद्ध धर्म को अपना लिया, है ना, लोगों को धम्म सिखाया। ये सब उसके इंस्क्रिप्शन में वो लिखवाया उसने, है ना, ताकि लोग, आज हमको ये पता कैसे लगा ये बातें, मैं और आप तो नहीं थे अशोका के रूलर होने के समय तो, लेकिन आज हमें इसलिए पता है क्योंकि वो इंस्क्रिप्शंस में ये बातें, गुंबदों में, पत्थरों में ये बातें गड़वा के गया कि ये बातें लोगों तक पहुंचे, डायरेक्ट संवाद लोगों तक हो मेरा, कि मैं कैसा राजा था। ठीक है, तो अपने बारे में वो बता गया इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। ठीक है, ये आपका इंस्क्रिप्शन होता है। इसके साथ इसमें आप लोग लिखेंगे लास्ट लाइन, एक लाइन छोड़ दीजिए, आफ्टर रूलिंग फॉर 40 years अशोका डाइड इन 232 BC। आफ्टर रूलिंग फॉर 40 years अशोका डाइड इन 232 BC। तो अशोका का अंत हो गया 232 BC में, वो 40 साल के शासन के बाद खत्म हो गया। देखिए अशोका का काल कितना अच्छा रहा, लोगों को उसने कितनी अच्छी बातें सिखाई। युद्ध के लिए बहुत बहादुर शासक था, युद्ध भी जीतता था, जब लड़ता था तो 1 लाख लोगों को जिसने मरवाया कलिंगा में, वो छोटा मोटा राजा तो हो नहीं सकता। युद्ध नीति भी उसकी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो जानता था युद्ध से वायलेंस फैलता है, खून फैलता है, लोग मारे जाते हैं, लोगों के घर उजड़ जाते हैं, तो उसने उस राह को छोड़ा, बुद्ध धर्म अपनाया, लोगों को धम्म सिखाया। तो लास्ट का जो उसका पीरियड रहा ना, शुरू के 10 साल को हटा दें, बाद का जो 30 साल रहा, वो लोगों को मोरल वैल्यूज सिखाने में और अच्छा राजा बनने में वो कामयाब रहा। शुरू के 10 साल वो युद्धों के लिए जाना जाता है ना, उसने युद्ध खूब लड़े। 90 साल में ये वाला 9th ईयर में ये वाला लगभग काम हो गया था, जो कलिंगा का युद्ध है, उसके बाद उसने युद्ध छोड़ ही दिया था फिर, है ना। तो ये अशोका का पीरियड खत्म हो जाता है। अशोका के पीरियड खत्म होने के बाद मौर्य डायनेस्टी भी लगभग अंत हो जाती है, और रूलर रहे और शासन किया मौर्य डायनेस्टी ने लगभग 50 साल, लेकिन कोई ऐसा राजा मिला नहीं जो अशोक को टक्कर दे सके, है ना, या उसकी बराबरी कर सके, या अपनी प्रजा को ढंग से चला सके, कोई ऐसा राजा मिला नहीं।
तो इसमें आप लोग अगली हेडिंग है अशोक सक्सेसर्स एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, इसकी हेडिंग डालेंगे। फिर लिखेंगे फॉर द नेक्स्ट 50 years आफ्टर अशोक वीक सक्सेसर्स रूल्ड मगध, वीक सक्सेसर्स रूल्ड मगध। वीक सक्सेसर मतलब कि एक अच्छे राजा, योग्य ही नहीं थे राजा बनने के, वो मगध की गद्दी पर बैठे। आफ्टर अशोक कुणाल बिकम द न्यू किंग, आफ्टर अशोक कुणाल बिकम द न्यू किंग, नया राजा कौन बना? कुणाल। एज कुणाल वॉज ब्लाइंड द रूल केम इन टू द हैंड्स ऑफ हिज सन संप्रीति, एज कुणाल वॉज ब्लाइंड द रूल केम इन टू द हैंड्स ऑफ हिज सन संप्रीति। थोड़ा नीचे आ जाइए आप, इसके बाद ये लाइन थोड़ी मिसमैच हो रही है, उल्टी सीधी लिख रही है। कुणाल बिकम द न्यू किंग, और फिर 3-4 लाइनें छोड़ के देखेंगे तो लिखेगा एज कुणाल वॉज ब्लाइंड द रूल केम इन टू द हैंड्स ऑफ हिज सन संप्रीति, संप्रीति को रूल मिला। उसके बाद अनदर सन ऑफ अशोक वीरसेन बिकम द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गंधार, अनदर सन ऑफ अशोक वीरसेन बिकम द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गंधार। एक और सन था वीरसेन, वो भी राजा बना, लेकिन इन किसी भी राजाओं में, कुणाल हो, वीरसेन हो या संप्रीति हो, किसी भी राजा में अशोक जैसे गुण नहीं मिले। तो इसलिए मौर्यन एम्पायर धीरे धीरे, क्योंकि फिर युद्ध वगैरह हुआ तो मौर्यन एम्पायर हारता था, लोगों में इतनी खुशी नहीं थी कि मौर्यन एम्पायर ढंग से रूल नहीं कर रहा है, तो इसका खत्म होना तय था। यह आप लोगों ने लिखा। फिर देखिए अब कितना इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य पहला राजा था, और आपको लास्ट राजा भी याद रखना है, बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त, है ना, बृहदत्त, है ना। पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, लास्ट शासक बृहदत्त। तो इसमें लिखेंगे बृहदत्त वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। बिल्कुल अशोक सक्सेसर एंड डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर में लास्ट लाइन है ना, पैराग्राफ के दूसरे लाइन, लास्ट लाइन से बृहदत्त वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। तो इसका खत्म कैसे हुआ? देखिए आप, मौर्यन डायनेस्टी खत्म कैसे हुई? लास्ट में, वीक तो पढ़ने लगी गई थी, कमजोर तो पढ़ने लगने गई थी, खत्म कैसे हुई? बृहदत्त वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। उसका मिनिस्टर था एक, उसके दरबार में काम करता था पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। उसने ही उसको मार दिया, किल करा। एक कमजोर शासक था तो उसके दरबारी ने उसको मारा और शुंग डायनेस्टी की स्थापना कर दी मगध में। कौन सी डायनेस्टी की? शुंग, SHUNGA। तो उसमें लिखेंगे बृहदत्त वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, फुल स्टॉप। हिज ब्राह्मण मिनिस्टर, ब्राह्मण था ये, हिज ब्राह्मण मिनिस्टर पुष्यमित्र शुंग killed him and laid the foundation of the Shung dynasty in Magad, and laid the foundation of Shung dynasty in Magad। मगध में कौन सी डायनेस्टी का रूल आ गया? शुंग का। तो मौर्य के बाद शुंग आए, पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, फिर हमने पढ़ा था बिंदुसारा, अशोक, फिर बीच में अशोक के बाद 50 साल शासन तो किया लेकिन अच्छे राजा रहे नहीं, कुणाल, संप्रीति, ये सब रहे जिनमें योग्यता थी नहीं राजा बनने की। फिर आया बृहदत्त, लास्ट रूलर रहा, उसके मिनिस्टर पुष्यमित्र शुंग ने उसको मार दिया और शुंग डायनेस्टी की स्थापना कर दी मगध में। तो ये काल खत्म हो जाता है मौर्यन डायनेस्टी का। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला, कि मौर्य के समय कैसा चल रहा था सारा प्रशासनिक जो मगध था कैसे चल रहा था, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप लोगों का पार्ट नंबर 8 भी फिनिश हो जाता है। थैंक यू।